किया जा रहा है, भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का काफिला इस वक्त रवां दवा है वज़ीर आज़म हाउस की जानिब। मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ढोल की थाप पर रक्स भी किया जा रहा है, इलाकाई रक्स पेश किया जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मनाज़िर पाकिस्तान की जानिब से मोहब्बत और खुलूस का इजहार मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए तुर्क सदर इस वक्त तशरीफ ले जा रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस की जानिब, और पाकिस्तान की तरफ से गर्मजोशी और मोहब्बत का इजहार, वालिहाना इस्तकबाल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का काफिला इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने वाला है, और मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए ढोल की थाप पर रक्स भी किया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का काफिला इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में एंटर हो रहा है। मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर मोहब्बत का इजहार मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ, और ढोल की थाप पर रक्स किया गया, रिवायती इलाकाई रक्स भी पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का काफिला इस वक्त पहुंच चुका है वज़ीर आज़म हाउस, और ये क़यामत के मनाज़िर आपने मुलाहिज़ा किए। इस वक्त काफिला एंटर हुआ है वज़ीर आज़म हाउस में, जहां पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुअज़्ज़ज़ मेहमान की मुलाकात होगी, और वज़ीर आज़म हाउस में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। ये इलाकाई रक्स का एहतमाम किया गया है मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मोहब्बत के इजहार के लिए, उनको खुशामदीद कहने के लिए। और अब मनाज़िर मुलाहिज़ा कर सकते हैं, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। उनका काफिला एंटर हो चुका है, और अब से कुछ ही देर में मुअज़्ज़ज़ मेहमान की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, और इसके अलावा तुर्क सदर वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाएंगे, और एयरफोर्स के पायलट्स की जानिब से फ्लाई पास्ट का मुजाहरा भी किया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्किया बरादर इस्लामी ममालिक, दोनों मुल्कों की दोस्ती बेमिसाल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का भरपूर इस्तकबाल किया गया है पाकिस्तान आमद के मौके पर, और इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान के अफराद जो रिवायती रक्स पेश कर रहे हैं, ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला जा रहा है, और ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहने का तरीका है, उनसे मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। और मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस एंटर हो चुका है उनका काफिला। आज इंतहाई मसरूफ दिन रहेगा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का, अहम मुलाकातें होंगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात, जिसमें अहम मामलात पर बातचीत होगी। ये वज़ीर आज़म हाउस आमद के मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं। काफिले की आमद के मनाज़िर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं, जहां मुअज़्ज़ज़ मेहमान की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी, और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्किया बेमिसाल दोस्ती, फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया है मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर। इस वक्त तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं, जहां पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। इंतहाई अहम मुलाकातें आज दिन भर शेड्यूल हैं, और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात होगी। मुख्तलिफ MOUs और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान पहुंचे हैं वज़ीर आज़म हाउस, जहां पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। मनाज़िर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त पहुंच चुके हैं वज़ीर आज़म हाउस, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उनके वालिहाना इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं, और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा आपसे कुछ ही देर में। मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त अपनी गाड़ी से बाहर तशरीफ ला रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए मौजूद है। मौजूद मेहमान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। मौजूद मेहमान की आमद पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वालेहाना इस्तकबाल किया और ये मौजूद मेहमान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद के मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। खुशगवार जुमलों का तबादला और इस वक्त मौजूद मेहमान पहुंच चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। कुछ ही देर में मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वालेहाना इस्तकबाल किया है मौजूद मेहमान का। रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमराह मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुसाफा मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ये बराह रास्त मनाजिर हैं जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं। मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया है वज़ीर-ए-आज़म ने। उसके अलावा खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। दोनों मौजूद शख्सियात ने मुसाफा किया और अब से कुछ ही देर में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के एजाज़ में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बराह रास्त मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उनके हमराह तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मौजूद हैं और कुछ ही देर में मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे हैं जहां पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है और तैयारियां मुकम्मल हैं। मौजूद मेहमान को सलामी पेश करने के लिए चाको चौबंद दस्ता मौजूद है। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में चाको चौबंद दस्ता मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद है। शेर अफजल मरवत जब नए पार्टी में आए तो सबसे पहले इनके केस की वजह से मशहूर हुए थे जब इनको 3 MPO के तहत उठाया जा रहा था और उसी वजह से इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को भी सजा हुई थी। तो मैडम, शेर अफजल मरवत पे एक वक्त था कि जब आपका केस लड़ रहे थे तो उनको अरूज था, इमरान खान के बाद वो लीडर समझे जा रहे थे। आज ऐसा है कि वो कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफा भी लेंगे और साथ में पार्टी से भी निकालेंगे। जी, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। मैंने बल्कि गौहर साहब से कुछ लोगों ने भी पूछा और गौहर साहब ने कहा कि मैं एक्टिंग चेयरमैन हूँ पार्टी का। अगर मुझे नहीं पता ऐसी बात तो ये ज़राए को कैसे पता चल गई? और ये ज़राए भी वैसे है ना, पहले पीछे पड़े हुए थे मेरे अली मोहम्मद के, हम सबको पीछे पड़े हुए थे कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। जो बंदा जेल से आता है वो इनका दुश्मन होता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग जाता है भगौड़े का बच्चा या बाहर बैठता है या पाकिस्तान में पापड़ बेल रहा होता है, ओ जी बड़े जुल्म हुए बड़े जुल्म हुए। अगर खान ने किया ये उनकी अपनी मर्जी है, उनकी पार्टी है। खान मुझे भी निकालेंगे, मैं एक दफा बहस नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी अगर खान कहें। लेकिन ये क्या बात हुई? अब शेख वकास अकरम पे उन्होंने कर दिया है कि जी वो और बिलाल इजाज हमारे बेचारा, मैंने जिसकी सीट ले ली गई गुजरांवाले से, उस पे तोहमत लगाई है या आदिल राजा वगैरह यूट्यूबर वगैरह ने कि ये बैठे पेशावर में CNW के खाते कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो, ऐसे किसी के बारे में कुछ भी बोल दोगे? बेटा मुझे कोई परवाह नहीं है किसी के बारे में, मुझे सिर्फ इमरान खान की सख्त परवाह है। वो मेरा लीडर है, उसको जिंदा सेहतमंद दोबारा हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अगर खान को हम में से किसी भी से नाराजगी है, हम सवाल भी नहीं पूछेंगे। उसने सारे पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, उसको सर आंखों पे वो हमारे वो बैठेगा, हमारे पलकों पे बैठेगा, जो भी कहेगा। लेकिन बाकी लोग अगर फजूल बात करें उसकी हम बर्दाश्त नहीं करते। ये जो सवाबी जलसा था, बेसिकली कहा जा रहा था कि जहाँ से ये क्रिएट हुआ कि सलमान अकबर राजा की स्पीच के दौरान मरवत मरवत के नारे लगे और उससे ये तासुर मिला कि शायद शेर अफजल मरवत ने भी इशारे किए कारकुनान की तरफ, तो वो एक बदनज़मी क्रिएट हो। अगर ये बात है तो बहुत स्टूपिड बात है। मैं संगजानी में हमारा जो 8 सितंबर को जलसा था, मैं बोल रही हूँ, मेरे अपने हल्के वाले लोग मुझे पीछे से पश्तो में कहते हैं नीचे से चुप शा, मतलब चुप कर जाओ। मैं कहा क्यों, कुछ गलत बोला? मुझे फनी लगा। कहते मरवत को बुलाओ। मैंने कहा आ जाएगा मरवत भी। मेरे उसमें भी वो खड़ा हुआ तकरीर में। ये क्या आना की बात है? क्या हम एक पार्टी का हिस्सा नहीं है? क्या हमने नई नई मस्जिदें बना ली इस पार्टी में? एज आई सेड, खान का जो भी फैसला सर आंखों पे, लेकिन जितना मुझे पता है अगर गौहर साहब को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, आखिर ये बताएं कि जब शेर अफजल मरवत को पहले नोटिस जारी हुए और कहा गया, तब कारकुनान ने बड़ी तनकीद की और अभी भी कारकुन ये कहते हैं कि ये जितना भी अगर शेर अफजल मरवत के चाहे कोई गलतियां हों, लेकिन पार्टी से निकालने का, इस्तीफा लेने का एक ये ज्यादती, ये जुल्म है। तो ये बताएं कि अगर इमरान खान ऐसा हुक्म दे देते हैं, एक
مثال ہے فرض کر لیں, تو اس کے بعد کیا علی مین گنڈاپور یا آپ کوئی سفارش کریں گے عمران خان سے کہ نظر ثانی کریں؟ یہ بات آپ کی عقل یا میری عقل میں کیسے پڑے گی کہ اس وقت پہلے سے ہم سے سیٹیں چھینی ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی میں. 180 ہم جیتے تھے اور ہم اس وقت 90 کے 87 پہ ہیں. بلال اعجاز, ہمارے فراز بھائی لودرا کے, ہمارے بہت سارے ایم این اے نے سیٹیں لے لی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے. خان صاحب کیوں نیشنل اسمبلی اپنی اور سیٹ کم کریں گے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. شاید خان صاحب کو کوئی ایسی انفارمیشن ہو, کوئی ٹھوس وہ ہو, لیکن ویسے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہم تو کافروں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, گزارا کرتے ہیں خان کے لیے. سو آئی ڈونٹ نو, اٹ میکس نو سینس ٹو می, بٹ لیٹس سی. گوہر صاحب سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, پتہ چل جائے گا. اچھا آخری بتا دیں کہ یہ جو جنید اکبر صاحب آئے اور اس کے بعد کافی ساری تنظیمیں میں لوگوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے, ان کو ادیب بریسر صاحب کو تبدیل کیا گیا ہے, تو یہ کوئی پارٹی کے اختلافات ہے یا کوئی پالیسی ہے؟ دیکھیں, خان صاحب نے اسد عمر کو چینج کیا تھا ایز فائنانس منسٹر, حماد اظہر کو چینج کیا تھا ایز فائنانس منسٹر, ہم شہریار سے انٹیریئر لے کے بریگیڈیئر صاحب کو دیتی تھی. یہ تو خان صاحب کا پرانا طریقہ ہے, وہ تو شفلنگ کرتے رہتے ہیں. حماد کی 4 منسٹریز بدلی, شہریار کی 2 بدلی, علی امین کی بدلی. اس میں تو سوائے آئی تھنک علی محمد کی کسی کی منسٹری ہے, سب کی بدلی تھی. آج ہو جائیں ہوشیار, کیونکہ حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جن لوگوں نے گھر میں کبوتر پالے تھے اب اس چیز کی گھر میں پالنے کی اجازت نہیں دی جائے. اس حوالے سے پنجاب کے مختلف